वर्कशीट नंबर 17 सॉल्व करेंगे आज हम। और ये जो चैप्टर है त्रिभुज, इसकी ये 3rd वर्कशीट है। इससे पहले 2 वर्कशीट और सॉल्व कर चुके हैं हम। जो डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं इस चैप्टर की, तो पहले वो 2 वीडियो ज़रूर देखें, वर्कशीट नंबर 15 और 16। क्योंकि काफ़ी बेसिक कंसेप्ट से हमने उन वीडियोस को पढ़ा है, क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसका चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD के और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। कि ये जो बिंदु है AB जो लाइन है ये इस A कोण को समद्विभाजित करती है, मीन्स ये एंगल के ये पार्ट भी बराबर है। तो बताइए BC और BD भुजा कैसी होगी, बराबर होगी, असमान होगी, BC बड़ी होगी BD से या BD बड़ी होगी BC से। तो देखो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये ऊपर वाला ABC और एक ABD। इसमें ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा उभयनिष्ठ है और ये कोण दोनों में बराबर है, यानी कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, इस तरह से ये करस्पॉन्डिंग इनमें दोनों में बराबर हुए। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये एक दूसरे के हो जाएंगे सर्वांग सम, इसलिए ये बाकी बची हुई भुजा भी आपस में हो जाएगी बराबर। तो यहाँ पे आंसर होगा बराबर। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा होती है समान, समबाहु नाम से पता चल रहा है। त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब है जो इसको आधा आधा बांट रहा है। AD भुजा BC पर लंब है, यानी कि ये इस पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कौन सा विकल्प सही है कि AB बराबर होगी AC के, या AD बराबर AC यानी कि ये भुजा AC के बराबर, या BD बराबर AB, BD B से लेके D तक ये AB के बराबर, तो ये तो पॉसिबल दिख ही नहीं रही है। और AD बराबर BC यानी कि ये भुजा BC के बराबर। तो देखो ये जो त्रिभुज है इसमें दिया हुआ है कि ये जो लाइन है ये इस कोण का समद्विभाजक है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, यहाँ 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, और ये इस पर लंब है, मीन्स यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा। तो ये कोण दोनों बराबर, ये कोण दोनों बराबर, और ये दोनों, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। तो मीन्स ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। और सर्वांग सम होंगे तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है फर्स्ट में कि ये AB बराबर है AC के। अगला देखो, असत्य कथन बताइए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सही है ये तो। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, ये भी सही है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ये भी सही है। और त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री से छोटा होता है, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट, तो ये वर्कशीट भी हम साथ के साथ सॉल्व कर लेते हैं इसकी, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन है इसमें भी। तो ये नेक्स्ट वर्कशीट है और इस चैप्टर की ये लास्ट वर्कशीट है, तो जिससे इसके बाद में हमारा ये वाले चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन्होंने भी वीडियो पहले वाले नहीं देखे हैं वो पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, त्रिभुज ABC में कोण B पर 90 डिग्री है, यानी समकोण है। पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा कथन सत्य होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर का जोड़ कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण क्या है इसमें, देखो AC, तो AC का स्क्वायर ढूंढेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। ये AB के और BC के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही। यदि किसी त्रिभुज PQR में PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर, मीन्स इसको हमको यहाँ बनाना पड़ेगा कि जैसे ये कोई त्रिभुज है समकोण। अब इसको इस तरह से सेट करना है कि PR ये रहे, ये P और ये R, क्योंकि ये कर्ण है, ये पाइथागोरस प्रमेय का रूप लिखा हुआ है। तो कौन सा कोण समकोण होगा, ये कर्ण है तो मीन्स जो बाकी बच गया वही समकोण होगा, तो कोण Q समकोण। एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार टिकी है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की दूरी पर टिका हुआ है। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, देखो इसको
डायग्राम बनाएंगे पहले इसका। तो इस तरह से बनाते हैं इसको कि ये कोई दीवार है और ये कोई सीढ़ी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो नाम दे देते हैं इसको ABC कि ये कोई सीढ़ी है AC। अब इसमें दिया हुआ है कि इसका निचला सिरा यानी कि ये वाला सिरा ये दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। कि ये दीवार से कितना दूर है 2.5 मीटर। और इसका ऊपरी सिरा, तो ऊपरी सिरा होगा ये भूमि से 6 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि भूमि यानी कि धरातल से ये कितना दूर है 6 मीटर। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है हमको, ये AC हमको ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण क्या है इसमें AC का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। तो मान रख देंगे AB का स्क्वायर यानी कि 2.5 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कर देंगे। 2.5 का वर्ग होता है 6.25 और 6 का वर्ग होता है 36। दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गए 42.25। तो ये मान आ गया किसका AC के स्क्वायर का। तो हमको मान चाहिए AC यानी कि सीढ़ी की लंबाई का। तो AC बराबर अंडर रूट लगा देंगे इस पे 42.25। अब इसका अंडर रूट निकालना है। दो तरीके हैं, गुणनखंड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो वर्गमूल विधि है उससे निकाल सकते हैं। तो हम वर्गमूल विधि से निकाल देते हैं इसका डायरेक्ट कि उसमें जोड़े बनाते हैं 2 के। और अब इसमें देखते हैं 42 से छोटा किसका वर्ग है, तो 6 का वर्ग है 42 से छोटा 36। और यहाँ पे हम 2 बार और लिखते हैं इसको, इनको जोड़ देंगे और इनको घटा देंगे। ये घटाएंगे तो हम यहाँ पे बचेंगे 6 और इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 12। अब ये जो दूसरा जोड़ा है उससे पहले दशमलव है तो इसलिए आंसर में भी यहाँ दशमलव लगा लेंगे। 25 को नीचे रखेंगे। ये 12 के साथ एक ऐसी संख्या लगानी है जिसको वापस उस संख्या से गुणा करें और ये आ जाए या इससे छोटा मान आए। देखो इसके साथ 5 लगाएंगे तो 5 से गुणा करने पे यहाँ पे 625 आ जाएगा और ये यहाँ पे कैंसिल और आंसर आ जाएगा 6.5। तो सीढ़ी की लंबाई हो गई 6.5 मीटर। तो कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में। इसको देखो त्रिभुज ABC में एक समद्विबाहु मतलब ये देखो ये लाइन भी बना रखी है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये कोण 90 डिग्री का है। तो AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर या फिर BC का स्क्वायर बराबर 2AB का स्क्वायर। देखो भाई पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। ये समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय किस में लगती है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। कर्ण AB है, आधार है AC और लंब है BC यानी कि इसके स्क्वायर के बराबर। अब ये AC और BC ये लाइन, ये AC और BC दोनों बराबर हैं इसलिए हम इसको AC को BC या BC को AC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में ऐसा है कि इसको हम BC की जगह भी, ये BC और AC आपस में बराबर हैं तो यहाँ पे हम इसकी जगह रख देंगे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और ये हो गए 2AC स्क्वायर। ये फर्स्ट ऑप्शन राइट। अगला त्रिभुज ABC में AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और AC 10 सेंटीमीटर है। तो कोण B का मान होगा, देखो ये 3 भुजाएं हैं 6, 8 और 10। तो कोण B का मान, ये तीनों की तीनों पाइथागोरस त्रिक हैं। इसको हम देखेंगे कि ये 2 भुजाएं हैं छोटी छोटी, एक 6 है और एक 8 है और तीसरी है 10। अगर इन दोनों का वर्ग करेंगे तो इसके वर्ग के बराबर आएगा। ये 36 और ये 64 और ये बराबर हो जाएगा 100। तो इस टाइप का अगर संख्याएं होती हैं कि 2 जो छोटी संख्याएं हैं उनका वर्ग तीसरी बड़ी वाली संख्या के वर्ग के बराबर होता है, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं पाइथागोरस त्रिक। ये शायद 7वीं 8वीं में दिया हुआ है ये कंसेप्ट, शायद 8वीं क्लास में। तो पाइथागोरस वाली संख्याएं हैं ये 6, 8 और 10। इस टाइप की अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं तो वो त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो 90 डिग्री का बनेगा। तो अब इसमें बताना है कि
कौन बी बिंदु पे कौन कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे देखो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, सबसे बड़ी भुजा है AC, तो A और C ये 10 है, तो बाकी बचा बिंदु कौन सा, B। तो अब इसमें AB तो हो गई 6 और BC हो गई 8, तो यहाँ पे ये जो B बिंदु पे कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। एक लास्ट सवाल और है, त्रिभुज PQR में PQ 6√3 और PR 12 और QP बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो Q का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी हम वही पाइथागोरस ट्रिक चेक करके देखेंगे कि ये 3 भुजाएं हैं, PQ बराबर 6√3 है और PR बराबर 12 है और QP बराबर 6 है। तो 2 छोटी छोटी भुजाएं कौन सी हैं, 6√3 और 6। इन दोनों का वर्ग करके जोड़ के देखते हैं। देखो तो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे, देखो PQ का स्क्वायर और जो दूसरी छोटी भुजा है वो है QP, तो QP का स्क्वायर और PR का स्क्वायर हम बाद में निकाल लेंगे। ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसका स्क्वायर करते हैं। देखो 6√3 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तो होगा 36 और √3 का स्क्वायर होगा 3 और प्लस में 6 का स्क्वायर होगा 36। इसको और गुणा करेंगे तो 36 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 6 3 18 और 3 3 9 और 1 10, 1 हासिल प्लस 36, ये आंसर आया 144। ये दोनों का जोड़ 144 और ये जो PR है ये मान है 12, 12 का स्क्वायर भी होता है 144, यानी कि जो 2 छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। मीन्स इसको हम इसमें सेट कर सकते हैं। ये भी क्या है कि अतः 6√3, 6 तथा 12 पाइथागोरस त्रिक हैं, पाइथागोरस त्रिक है। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये जो तीनों संख्याएं हैं वो क्या हैं, पाइथागोरस त्रिक। और पाइथागोरस त्रिक हमेशा समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि PQ और QP, तो यहाँ पे और बड़ी भुजा है PR, तो ये P और ये R और ये हो गया, तो PQ हो गया 6√3 और QP ये QP नहीं होगा, QR होगा, तो QR 6 और PR 12। तो ये समकोण त्रिभुज में अप्लाई हो गई। तो यहाँ पे भी पूछा है कोण Q का मान, तो अतः कोण Q समकोण होगा, समकोण होगा। ये इसका पूरा सॉल्यूशन है इस वाले क्वेश्चन का। इसको लिख सकते हैं कॉपी में कि तीनों अगर 3 नंबर दिए हुए हैं और किसी एक एंगल का नाम पूछा है कि एंगल कितना होगा, तो पहले उसको पाइथागोरस त्रिक जरूर चेक करेंगे। तो ये तीनों नंबर वापस क्या आ गए, पाइथागोरस त्रिक, इसलिए कोण Q पर क्या बन रहा है, समकोण। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कोण Q क्या होगा, समकोण, कि कोण Q बराबर 90 डिग्री। तो ये दोनों वर्कशीट सॉल्व हो गई, वर्कशीट नंबर 17 और वर्कशीट नंबर 18। तो और इस चैप्टर की चैप्टर नंबर ये 6 त्रिभुज, इस चैप्टर की जो 4 वर्कशीट थी वो चारों वर्कशीट सॉल्व हो गई आज। और इसके बाद हम अगला जो चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली वर्कशीट में। तो वीडियो मिस नहीं करें, सारे वीडियोस देखें। ये हमारा अगली वर्कशीट है जिसको हम अगले वीडियो से सॉल्व करेंगे।